हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, बड़ी विचित्र चीज़ हुई है यस बैंक के काउंटर पे, और इसी विचित्र घटना को देखते हुए कई लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज किया कि सर आपका क्या आकलन है यस बैंक के काउंटर पे। निफ्टी भागा, सेंसेक्स भागा, बैंक निफ्टी भागा, एक्सिस बैंक के काउंटर पे 6 से 7% की गजब की तेज़ी रही। आरबीएल बैंक भाग गया, इंडसइंड बैंक में तेज़ी थी। एक्सेप्ट वन बैंक, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैंक निफ्टी वर अप, लेकिन यस बैंक में दो बड़ी खबरें होने के बावजूद कोई भी परिवर्तन नहीं दिखा। तो लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर आपकी क्या एनालिसिस है। देखिए, आज मैं वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल कुछ बड़े इंपॉर्टेंट काम थे। देखिए दोस्तों, क्या होता है, आपने शेयर बाज़ार में देखा होगा टेल विंड और हेड विंड। देखिए, यस बैंक के काउंटर पे कई न्यूज़ जो हैं वो एक साथ ऐसे आ गई कि एक होता है सेल ऑन न्यूज़। सेल ऑन न्यूज़ तो ये यहाँ हुआ नहीं, लेकिन एक होल्ड ऑन न्यूज़ हो गया। दूसरा, चूँकि यस बैंक का शेयर जो है वो एफएनओ में नहीं है, तो इसमें कोई शॉर्ट बिल्डअप जैसी कोई चीज़ नहीं थी कि आप शॉर्ट कवरिंग करा के इसको ऊपर की दिशा में ले जा सकते हैं। तीसरी, आपने पिछले 25 दिन में देखा था जो लार्ज कैप की न्यूज़ थी, जो 10% सर्किट वाली न्यूज़ थी, वो काफ़ी चीज़ें पहले से आ गई थी। तो जो स्टॉक मार्केट होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो कई चीज़ें उसने अपने प्राइस में डिस्काउंट कर ली थी। और आपने ये भी देखा होगा कि 12 रुपये से 18 रुपये जो यस बैंक के काउंटर पे तेज़ी आई थी, वो अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% की थी। लेकिन यस बैंक ऑलरेडी 20 रुपये तक गया था, उसके बाद आपने देखा कि अराउंड 18 रुपये के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ लगती है कि यस बैंक का काउंटर आज क्यों नहीं भागा, अगर मेरा पर्सनल आकलन देखा जाए तो जो यस बैंक के सीईओ साहब ने जो ये फिगर डिस्क्लोज़ दिया है जो यस बैंक के बारे में, कि जो Q3 का उन्होंने कई फिगर्स जो डिस्क्लोज़ किए हैं, अगर उसको आप कंपेयर करेंगे Q3 जो Q2 से है, तो अगर आप ये देखेंगे तो एक सस्पेंस का जो फैक्टर होता है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। देखिए, क्या होता है, कभी भी रिज़ल्ट के बारे में जब एक सस्पेंस बना रहता है, देखिए ये तो सबको पता था कि यस बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ होगी वो पॉजिटिव दिशा में होगी, काज़ा रेशियो इम्प्रूव होगा, रिटेल सेगमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ में वो बढ़ेगा। ऑलमोस्ट देखिए 100% की जंप आई है। लेकिन क्या होता है, जब तक ये एक सस्पेंस बना रहता है तो ख़रीदने वाले भी इस आशा में ख़रीदते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है। अभी तो काफ़ी चीज़ें देखिए डिस्क्लोज़ हो गई हैं। सिर्फ एनपीए की फ़िगर जो है वो आने वाली होगी, जो पता चलेगी कि यस बैंक का जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए है उसमें कितना सुधार हुआ है। सो दोस्तों, एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो मुझे लगता है कि यस बैंक के जो सस्पेंस फैक्टर था उसको उसने ख़त्म किया है। इसलिए आपने यस बैंक के काउंटर पे ऐसी स्टैग्नेंसी देखी, और जो एम्फी वाली न्यूज़ आई थी वो भी जब कंफर्म हो गई, तो मैं ये नहीं कहूँगा सेल ऑन न्यूज़ था, लेकिन ये देखिए, चूँकि जो यस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन था और यस बैंक की जो रैंकिंग थी, देखिए एक बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ थी और एक फॉर्मेलिटी सी रह गई थी कि जो 5 जनवरी जो लिस्ट आने वाली थी, मेरा मतलब जो आज लिस्ट आई है, उसमें देखिए यस बैंक का शामिल होना तो एक मुमकिन ही था। सो दोस्तों, जैसा कि मेरी टैगलाइन कहती है कि क्या कल यस बैंक भागेगा। देखिए, बैंक निफ्टी जब भी नीचे जाता है यस बैंक ऊपर ही जाता है। मुझे क्या लगता है कि आज ऑपरेटर ने एक चाल चली है, और मेरा ये 100% मानना है कि यस बैंक का काउंटर जो है कल 100% ऊपर की दिशा में जाएगा, क्योंकि आज एक ये कह सकते हैं कि आज सारे लोग स्तब्ध रह गए थे, और इतनी जब भी आप बाज़ार में एक सभी को लोगों को ये आइडिया रह जाए कि कोई शेयर भागेगा, देखिए उस दिन वो नहीं भागता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो इंटरव्यू का इम्पैक्ट होगा और जो लार्ज कैप की जो न्यूज़ थी उसका इम्पैक्ट आपको कल दिखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए यस बैंक का कई बार आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। आज अगर आप एनएसई और बीएसई को मिला लें तो करीब 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, और करीब 8 से 9 करोड़ शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है। तो वॉल्यूम फ्रंट पे तो देखिए स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो 17 और 18 के बीच में काफ़ी
10-15 दिन से ये कंसोलिडेट हो रहा है। पहले आपने देखा होता 12-13 के पास कंसोलिडेट हुआ, अब 18 के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, बीच में 14 रुपये पे हो रहा था। देखिए कंसोलिडेशन का फेज़ है। 20 रुपये के बाद शेयर जब गया था तो ऊपर से गिर के कंसोलिडेट हो रहा है, और मेरे हिसाब से टुमारो ऑनवर्ड्स में ऊपर की चाल दिखनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें देखिए मेन फैक्टर यही था कि देखिए जब शेयर में शॉर्ट बिल्डअप होता है, एफएनओ में होता है, तो उसमें तेज़ी ज़्यादा दिखती है, गिरावट भी दिखती है, तेज़ी भी दिखती है। और 5% का सर्किट चूँकि यस बैंक के लिए अच्छा भी है और एक लिमिट भी मान देता है ऊपर के ग्रोथ के लिए। तो लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस फॉर टुमारो। आई थिंक it should behave much better than today, and whatever good news that came for the result in advance from the CEO's desk, and the final countdown and the final news on the MFI list, I think all will be displayed from tomorrow onwards. तो दोस्तों, कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, सी यू, गुड नाइट, जय हिंद।